गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अब हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का चैप्टर नंबर 2 मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग आर्च मशीनरी कैलकुलेशन को अब हम लोग क्या करते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या किए थे कि हम लोग देख चुके थे, स्टेप नंबर 2 को देख चुके थे। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर यानी केस नंबर 3 का भी हम लोग समझ चुके थे। अब उसका हमको क्या करना है, एक एग्जाम्पल समझना है। और एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है कि क्वेश्चन calculate the quantity of brickwork in a segmental arch of 2.20 meter span, 50 centimeter rise and 30 centimeter thick. The breadth of the wall is 30 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ ऑफ वॉल आपका कितना हो जाता है, 30 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए क्या कहता है कि हमको क्वांटिटी ऑफ ब्रिकवर्क निकालना है, किसका, आर्च का है, जिसका आपका स्पान कितना दिया हुआ है, 2.20 मीटर का स्पान दिया हुआ है। और साथ साथ आपका राइज दिया हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर का। और आपका थिकनेस कितना है वाल का, 30 सेंटीमीटर। और जो वाल का आपका जो ब्रेथ है वो आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। और सॉल्यूशन के बाद हम लोग क्या लिख देते हैं, गिवन डाटा लिख देते हैं। तो अब हम लोग गिवन डाटा में लिखते हैं कि span of the segmental arch is equal to 2.20 meter. Rise of the arc is equal to 50 centimeter. Thickness of the wall is equal to 30 centimeter. Breadth of the wall is equal to 30 सेंटीमीटर। तो ये सब चीज़ आपका दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है आई एम इजकल टू वाट। सबसे पहले क्वांटिटी निकालना है। तो क्वांटिटी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, क्वांटिटी ऑफ ब्रिकवर्क इजकल टू वाट। तो आर्च मशीनरी का जब हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं तो क्या जानते हैं, आई एम गुने बी गुने टी जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है और हम लोग को ब्रेथ दे दिया है। थिकनेस और ब्रेथ के लिए हमको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग को क्या चीज़ के लिए टेंशन लेना है, आई एम के लिए टेंशन लेना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, आई एम इजकल टू क्या जानते हैं, तो आई एम इजकल टू हम लोग जानते हैं आई इंटू आर एम बाई आर जानते हैं। तो यहाँ से आई एम का कहानी अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या जानते हैं कि आई इजकल टू क्या होता है, 8b माइनस 2a बाई आपका क्या हो जाता है, 8b में से 2a को माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, तो आपका 3 हो जाता है। तो आपका 3 हो गया। तब हम लोग आगे कहानी समझते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाता है, एच इंटू डी माइनस एच हो जाता है। ओके, बाकी ए इजकल टू क्या हो जाएगा, एस बाई 2 हो जाएगा। तो एस आपका कितना दिया हुआ है, जो आपका स्पान दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है, 2.20 दिया हुआ है। तो यहाँ से 2.20 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 1.10 आ जाएगा।
तो आपका यहाँ a इजकल टू क्या होता है s/2 हो जाता है। s/2 इजकल टू क्या हो जाएगा 2.20 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपका कितना हो जाएगा 1.10 हो जाएगा। और h बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 0.50 दिया हुआ है। तो h हमको निकल गया। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि a स्क्वायर, तो a मेरा इतना निकल गया। तो इस ये फार्मूला होता है a स्क्वायर इजकल टू h इंटू डी माइनस एच हो जाता है। तो यहाँ से a हमको निकालना है, a इजकल टू क्या हो जाता है s/2 हो जाता है। तो a का वैल्यू 1.10 हो गया और h का वैल्यू कितना हो गया 0.50 हो गया। तो इस इक्वेशन में अब हम लोग क्या रख देंगे, वैल्यू को रख देंगे। तब जब वैल्यू को रख देंगे तो a के जगह पे अब हम लोग क्या रखेंगे a 1.10 के होल स्क्वायर रख देंगे और h के जगह पे क्या रख देंगे 0.50 रख देंगे और d के जगह पे क्या रख देंगे, क्योंकि हमको d निकालना है। तो d के जगह पे d रख दिए और h के जगह पे क्या रख दिए 0.5 रख दिए। तो यहाँ से जो d का जो वैल्यू हो गया वो आपका कितना हो गया 2.92 मीटर हो गया। तो d का जो वैल्यू मेरा निकल गया वो कितना निकल गया 2.92 मीटर हो गया। और r इजकल टू हम लोग जानते हैं क्या है d/2 जानते हैं, यानी हो जाएगा कितना 2.92 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यानी आपका कितना निकल गया 1.46 मीटर आ गया। तो r को हम लोग इस तरह से भी निकालते हैं और r का निकालने का मेरा एक और फार्मूला है, वह आपका क्या है लिख सकते हैं कि r कैन also be found directly from the formula। तो r को हम लोग क्या करते हैं फार्मूला की मदद से भी जानने का कोशिश करते हैं। तो r इजकल टू क्या आ जाता है h/2 प्लस एस स्क्वायर बाई 8h हो जाता है। तो r इजकल टू आपका क्या हो गया h/2 प्लस एस स्क्वायर बाई 8h हो गया, यानी h के जगह पे हम लोग क्या रखते हैं 0.5 रख दिए बाई 2 हो गया। और s मेरा कितना दिया हुआ 2.2 के होल स्क्वायर दे दिया है और 8 इंटू क्या कर दिए 0.5 कर दिए। तो यहाँ से r का वैल्यू निकल गया आपका कितना निकल गया 1.46 मीटर आपका r का वैल्यू निकल गया। अब आर एम इजकल टू क्या हो जाता है, तो आर एम इजकल टू हो जाता है r+t/2 हो जाता है। तो r+t/2 कहने का मतलब क्या हो गया 1.46 हो गया और t आपका कितना हो गया 0.30 हो गया और बाटा 2 हो गया। तो यहाँ से आर एम इजकल टू कितना आपका निकल गया 1.61 मीटर आपका आर एम निकल गया। तो हम लोग को आर एम भी निकल गया, हम लोग को आर भी निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो अब हम लोग को आई निकालने का कोशिश करना है। तो सबसे पहले आई एम इजकल टू क्या होता है आई इंटू आर एम बाई आर। तो हम लोग को आर एम निकल गया और साथ साथ हम लोग को क्या निकल गया आर निकल चुका है। और अब हम लोग का कहानी आई पे आके लटक चुका है। तो आई पे कहानी आके लटक चुका है, तो अब हम लोग आई निकालने का कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको अब हम लोग मिटा देते हैं। तो आई इजकल टू क्या हो गया 8b माइनस 2a हो गया। तो यहाँ से b इजकल टू क्या हो जाता है, b इजकल टू हो जाता है √a² प्लस h² हो जाता है। तो b का कहानी मेरा e हो गया। तो अब b का कहानी e हो गया, तो हम लोग 1 निकाल चुके थे 1.1 के होल स्क्वायर हो जाता है और h का जो वैल्यू है आपका कितना हो जाता है 0.5 के होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 1.21 मीटर हो जाएगा। तो जो b का वैल्यू हो गया आपका कितना हो गया 1.21 मीटर हो गया। इसलिए जो i का जो वैल्यू हो जाएगा आपका कितना निकल जाएगा, तो 8 इंटू 1.21 माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1.10 है, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो यहाँ से आई का जो वैल्यू निकल जाएगा 2.49 मीटर मेरा क्या निकल जाएगा आई का वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग को मीन लेंथ निकालना है। तो मीन लेंथ के लिए आपका क्या हो जाता है आई एम हो जाता है। तो आई एम इजकल टू आपका क्या हो जाता है आई इंटू आर एम बाई आर हो जाता है। तो आई का वैल्यू कितना हो गया 2.49 हो गया और आर एम का वैल्यू कितना हो गया 1.61 हो गया और आर का वैल्यू कितना हो गया 1.46 हो गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2.75 मीटर हो जाएगा। तो जो आपका क्वांटिटी निकलेगा, क्वांटिटी ऑफ आर्च वर्क जो निकलेगा वह मेरा कितना निकल जाएगा उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो वह आपका हो जाएगा आई एम गुने बी गुने टी हो जाता है। तो आपका 2.75 इंटू 0.30 इंटू 0.30, तो फाइनली आपका कितना हो गया 0.247 मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। तो बस हम लोग को ये फार्मूला पर चलना था। हम लोग आर एम निकाल चुके थे, हम लोग आर निकाल चुके थे, अब हम लोग आई निकाल चुके हैं। तो जो जो मेरा फार्मूला था वही फार्मूला पे हम लोग क्या कर दिए इसको आगे प्रोवाइड कर दिए।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केस नंबर 4 देखेंगे।